नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडरवाइज स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट विजिट करें, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा और साथ में अपना टेलीग्राम है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप बोलिएगा ओके सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर, इसका बहुत मायने है और इस चीज़ को हम लोग समझ रहे हैं, इसीलिए हम आप लोगों को मना भी किए। तो ये अपना टेलीग्राम है, लेकिन आपको दिखेगा नहीं क्योंकि टेलीग्राम में तो ब्लैक दिखेगा। ठीक है, टेलीग्राम तो है लेकिन टेलीग्राम आपको दिखेगा नहीं क्योंकि टेलीग्राम में ब्लैक दिखेगा। अब ठीक हो गया होगा? हाँ, चलिए अभी फिर से खोलते हैं। तो ये अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को जरूर आप लोग सेलेक्ट करिए, है ना। और ये फ्री है, ये स्विंग, ये शॉर्ट स्विंग। और एक्चुअली क्या था, थोड़ा शादी विवाह का घर है, हल्दी उल्दी का फंक्शन था, तो भाई थक गया आदमी, कितना देर खड़ा रहेगा। तो इसीलिए हम भी बोले लाओ बैठ के फ़ोटो खींच के डाल देते हैं नॉर्मल। तो रात को डाले थे, ये आप लोग के सामने है। ठीक है, चलिए, शादी विवाह का घर में आदमी बिजी रहता ही है। अब आइए शुरू करते हैं। क्या इंपॉर्टेंट खबर है ये खबर? देखिए, जो खबर आपके सामने परोसा गया उस खबर का मायने कम होता है, उस खबर का मायने ज़्यादा होता है जब आप खबर को खबर के साथ जोड़ के एक आने वाला समय में क्या होने का है, क्या नहीं होने का है, और कुछ भी होने का है तो अपने पोर्टफोलियो में क्या असर पड़ेगा, और उसको समझ के आप अपने पोर्टफोलियो को अरेंज करते हैं, तब तो सही है भाई। तो यहाँ हम उसी को समझ के अपने पोर्टफोलियो को अरेंज कर रहे हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रूस यूक्रेन युद्ध। अभी लेटेस्ट अपडेट है कि पुतिन साहब का कहना है कि अमेरिका की योजना और युद्ध विराम समझौते का आधार बन सकती है। इट मीन्स कि उन्होंने कहा कि अमेरिका जो कर रहा है वो युद्ध को रुकवा सकता है, जो हमारी शर्तें हैं मान लो, हम युद्ध रोक देंगे। सैन्य कार्रवाई की धमकी दी। उनका भी वही कहना है कि भाई जो रूस के जो बॉर्डर पे है यूक्रेनी सेना उनको हटाओ, प्लस जो भी नाटो है वो उसको नहीं बनाओ। हर आदमी अपना अपना देश का जो है वो सुरक्षा चाहता है, तो रसिया भी सुरक्षा चाह रहा, तो गलत नहीं है। तो आप बोलोगे सर यूक्रेन नहीं चाह रहा, अरे यूक्रेन तो सब तो सोवियत संघ का ही पार्ट था ना। अब पाकिस्तान है तो भारतीय का पार्ट, अब ज़बरदस्ती भारतीय को आंख दिखाता है। हम तो बोलते हैं कि यूपी बिहार को परमिशन दे दिया जाए नौजवानों को कि जाओ पाकिस्तान में ज़मीन छेक लो, हम तुमको यहाँ सरकारी नौकरी देंगे। एक भी पाकिस्तानी ना कहीं दिखेंगे नहीं। और लाहौर में जो चूरन बेच रहे हैं ना बैठ के सोशल मीडिया पे, सब गायब हो जाएंगे। ठीक है, एक बार खाली बस बिहार यूपी, बाकी पूरा भारत को भी छेड़ना नहीं है। हाँ, यहाँ का लड़का लोग को बोल दो ना कि जाओ बाबू तनी ज़मीन छेक लो, देखिए उसके बाद पूरा पाकिस्तान छेक के बच जाएगा ये लोग। तो ये सिचुएशन है। तो यहाँ जो पुतिन साहब का कहना है वो भी अपनी जगह सही है भाई, और उनका बिल्कुल क्लियर है कि जो ट्रम्प कर रहे हैं वो युद्ध विराम की तरफ प्रोसेस है। तो कैसा खबर है? कागज पर लिखकर देने को तैयार है, यूरोप पर हमला को लेकर क्या बोले पुतिन। तो ये सिचुएशन है, तो भाई तैयार है तो ठीक है। पुतिन साहब पागल तो नहीं है। बोले ठीक है, हम ठीक है, तैयार है तो ठीक है। तो ये चीज़ है। अब जो भी होगा, यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है पुतिन साहब पागल तो नहीं है, बौरा तो नहीं है। ये भी बोले चलो, क्या हो रहा था कि ट्रम्प हीरो बन रहे थे, तो पुतिन साहब बोले चल ठीक है, हम लोग भी तैयार हो जाते हैं। युद्ध कौन करना चाहता है? क्योंकि रसिया भी फंस चुका है। रसिया को निकलना है तो कहीं ना कहीं उसको भी तो युद्ध विराम करवाना, और युद्ध विराम होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज नहीं होगा 10 दिन बाद होगा जरूर। ठीक है, तो रसिया फंस चुका है। हालांकि वार मोड में चल रहा है, लेकिन काफ़ी थोड़ा सा फंस चुका है, जो इकोनॉमी काफ़ी पीछे हो गया। नहीं तो अभी अमेरिका और चीन, रसिया का तो कोई नाम ही नहीं है दूर दूर तक। तो ये चीज़ है। अब इससे क्या होगा, इससे हमको क्या सीखना है, इंपॉर्टेंट ये है। तो इससे हमको सीखना है कि अगर रसिया युद्ध बंद हुआ, सबसे बड़ा प्रभाव कहाँ आएगा वो आप समझिए। सबसे बड़ा डाउनफॉल या सबसे बड़ी गिरावट कुछ समय के लिए सडनली आपको गोल्ड में आएगा। जो गोल्ड अभी मजबूत दिख रहा ना, इसमें आएगा, इसमें गिरावट आएगा। और वही गिरावट 7%, 10%, 5%, वही गिरावट आपको अपॉर्चुनिटी देगा। बोलते हैं ना कि सर SIP कब करें, गोल्ड में सर कब न्यू बाइंग करें, स्विंग के लिए करें, कब करें? भाई जिस दिन निकलेगा ना, ठाक से निकल जाएगा 5% नीचे की तरफ। एज इट इज सिल्वर का भी है, एज इट इज सिल्वर का है। इसी कारण से मैं नहीं बोलता हूँ, ठीक है,
इसी कारणवश, मैं नहीं बोलता, नहीं तो मेरे को बोलने में क्या, मैं तो बोल दूँ हाँ भाई खरीद लो, लेकिन इसी कारणवश, अच्छा आप खरीदो ना कर दो, मैं इसी कारणवश नहीं खरीद रहा हूँ। और ये आप लोग भी जानते हैं कि मार्केट यहाँ से 30% का मैंने टारगेट दिया है। गोल्ड में कोई मैं बड़ा टारगेट नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, गोल्ड में कोई भी मैं बड़ा टारगेट नहीं दे रहा हूँ। आप ये चीज़ तो देख ही रहे हैं, तो आप बोलोगे हाँ सर ये बात तो है, गोल्ड में तो आप लोग जो है लॉन्ग टर्म का अलग बात है, बाकी ऐसे कोई बड़ा टारगेट नहीं है। हालांकि गोल्ड ने यहाँ पर जो ट्रेड लाइन के हिसाब से हायर हाई बना के ऊपर उठा है, क्लियर, आप बोलोगे ठीक है। तो यहाँ हम गोल्ड का जो यूक्रेन वाला जो युद्ध है ना, ये सलटेगा ना, गोल्ड आपको 2 डिजिट में भी आएगा और ये नीचे की तरफ आएगा, 92 तक आ सकता है, 91 तक आ सकता है, और आपके सामने आएगा, ऐसा नहीं है कि कोई पीठ पीछे नहीं आएगा। और इसको नीचे मैं देख रहा हूँ कि ये ऊपर में टंगा हुआ है, और मार्केट का यही दस्तूर होता है कि प्राइस को ऊपर टांग के रखेगा, अंदर में गुचुर 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 चलता रहेगा, उसके बाद धड़ाम से गिरावट होगा और फिर आप उसमें ट्रैप हो जाइएगा, फिर आप बोलिएगा सर हम तो फंस गए। तो यहाँ पर ही अगर गोल्ड को नया तेजी बनाना है तो नया हाई निकालो भाई, सीधी बात है। हम इन्वेस्ट करेंगे, 109 के ऊपर निकालिए, चाहे 108 8.6069 के ऊपर निकालिए, 109 के ऊपर निकालिए, हम तेजी करेंगे। 109 के ऊपर नहीं निकालिएगा तो हम तेजी किस बात पे करेंगे, हम तेजी किस बात पे करेंगे, आप ही बताइए। पिछला हाई को ऊपर निकालिए, हम तेजी करेंगे। तो अब आपका कहना होगा सर हम यहाँ स्विंग तो कर सकते हैं, भाई साहब मार्केट वॉलेटाइल है, 2-4-5% खरीदने के चक्कर में खरीदिए, मना नहीं है आप लोगों को, आपको मर्जी है, लंबा मतलब पार्किंग हो जाता है। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि थोड़ा कंफर्ट हो जाए ना कि हाँ भाई यहाँ से ठीक है। अब इस बीच में ये भी है कि रूस यूक्रेन युद्ध बंद नहीं होता है और अमेरिका में और अनसर्टेनिटी बन जाता है, तो फिर गोल्ड और भाग जाएगा। तो ऐसे कंडीशन के लिए जिनके पास गोल्ड 50-60% अप में बैठे हैं, शांत रहिए, आपको मौका मिलेगा, और उस समय फिर चूकना नहीं, मार्केट पक्का मौका देगा, उस समय चूकना नहीं। अभी थोड़ा सा शांत रहने में ही फायदा है, और कम से कम 90 का 2 डिजिट नहीं जी, जहाँ रूस यूक्रेन वाला होगा ना, आपको 92 तक मतलब ये सब आता हुआ दिखेगा। और 200 तो इसका 86 पे चल रहा है, 84 पे चल रहा है, 84 पे 200 यहाँ है, और 200 से इतना हाई है। तो आप ही बोलिए ना, तो आप बोलिएगा सर ये 200 पे आता है क्या, 200 पे जल्दी नहीं आता है, लेकिन थोड़ा सा अप में रहता है। और जब आया था तब तो आपको पता ही है, उस समय तो ऐसा बोलते थे लोग ना, और 60 का चल रहा था, मैं बोलता था कि भाई ये लोहा टीना पे नहीं, लोहा टीना की तरह नहीं बिकेगा, ठेला पे नहीं बिकेगा। याद है, हम जानबूझ के ये देसी वर्ड यूज़ करते हैं ना, कि जब परिस्थितियाँ बदल जाएगी ना तो हम वो वर्ड बोलेंगे ना, तब आपको याद आ जाएगा कि यार बात तो सही है। मैं उस समय बोलता था यार ठेला पे थोड़ी बिकेगा, ले लिया करो यार, ले लो, उस समय बोलता था। आज वही चीज़ बोल रहा हूँ, नहीं, इसने डिस्काउंट कर दिया है रिटर्न अपने आने वाले टाइम। और रूस यूक्रेन युद्ध होता है समाप्त, तो इसमें गिरावट आएगी और इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, रूस यूक्रेन का युद्ध से हम लोग अपना पोर्टफोलियो सेट कर लिए कि नहीं कर लिए? अब बोलिएगा हाँ, तो भाई गोल्ड को नीचे आने दो। गोल्ड मेरे हिसाब से तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से गोल्ड में अच्छा करेक्शन होना चाहिए, और ये करेक्शन आपको 2026 जुलाई तक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ से जुलाई तक। अभी इसीलिए थोड़ा शांत रहिए, और मेरा विचार जो गोल्ड में है ना, वो आपको 91 नहीं, पहला तो आपको 92 का है, 92 के बाद आपको सीधा मेरा जो है इस मतलब 92 के बाद से फिर 86, हालांकि 200 मूविंग एवरेज 84 पे है, तो वो बढ़ के 86 पे चला जाएगा, और मेरा सपोर्ट तो काफ़ी नीचे है, तो 86-84 तक लास्ट मेरा चांस है, उससे नीचे मैं नहीं जाऊँगा। तो आप बोलोगे आप सर यहाँ से 20% का करेक्शन, हाँ हो भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है, 60% का रिटर्न दिया है तो 20% का करेक्शन नहीं देगा, आखिर निफ्टी को भी तो 30% भगाना है। तो ये चीज़ आप समझ के चलिए। सेम सिल्वर में भी है, सिल्वर का भी सेम कहानी है, ये कहानी बार बार रिपीट होगा। तो इसीलिए हाँ, अगर कुछ वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी बढ़ जाता है तब तो बात अलग है। हालांकि जो चार्टेशियन है वो चार्ट देख के बोलेंगे ब्रेकआउट हो गया, ये अपने नीचे जो रेसिस्टेंस था उसको तोड़ के निकला है, लेकिन मेरे से पूछिएगा अंदर में फील नहीं आ रहा है। वो फील आएगा जब लाइफ टाइम क्रॉस करेगा। आशा करता हूँ कि गोल्ड पे सिल्वर पर जो व्यू है वो समझ में आ गया होगा कि करना क्या है, और मार्केट में जब ये पता चल जाए ना करना क्या है, इससे अच्छा कोई बात नहीं है। आशा करता हूँ कि व्यू पसंद आया होगा। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।